हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे से होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टर्म 2 का क्लास 12 का मैथ का सिलेबस दिया जा रहा है। तो बच्चों, हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था जो कि आपके चैप्टर 7 है, वो हमने पूरा तरह से अच्छे से फिनिश कर दिया है। अगर आपको उसमें भी कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। वो जो कि पूरी तरह से अगर खत्म हो गया तो अब आपका चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट हो चुका था, उसका एक वीडियो आपको ऑलरेडी मिल चुका होगा, पार्ट 1 जो कि हमने लिख रखा है। लेक्चर नंबर 1 दिया है उसको हमने। आई होप वो आपने अच्छे से देखा होगा। इंटीग्रेशन का जो चैप्टर 8 है बच्चे, वो रिलेटेड है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, उसका नाम है। रिलेटेड क्या है उसमें हमें फाइंड आउट करना होता है बच्चे एरिया, यानी कोई कर्व हमें गिवन होगा, उसका हमें कुछ बाउंड्री यानी लिमिट लगा करके कुछ एरिया का काउंटिंग करना है, निकालना होगा। तो उसमें जो पार्ट 1 में आपको मेथड बताया गया था, आपने वो तैयार किया होगा। अगर कोई उसमें डाउट्स हैं तो हमें जरूर शेयर करिए, उसको भी हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। तो ठीक है, आज जो हम लोग करने जा रहे हैं आपकी एक्सरसाइज बच्चे 8.1 है। आप ही लोग बोलते हो कि एनसीईआरटी क्वेश्चन कराओ, तो मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चन लिख रखे हैं। हालांकि ये सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो फिर से आपका इसमें कुछ ना कुछ रिवाइज होगा। बट आपको बताया गया जैसे कि आप लेक्चर 1 से ही देखना शुरू करिए, और इंटीग्रेशन आपको आना अब कंपलसरी हो गया है। तो अब इंटीग्रेशन पे हमारा उद्देश्य नहीं होगा बहुत डीप में सारी चीज़ें कराना, फिर भी जब क्वेश्चन में जो चीज़ आ रही होगी उसे हम लोग जरूर बता रहे होंगे। ठीक है, तो आपको आज जो मिलने जा रहे हैं आपकी एक्सरसाइज 8.1 का ये पहला क्वेश्चन हमने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन इस तरह से बच्चे है, डिटेल में तो नहीं पूरा लिखा है, लेकिन जो कंक्लूजन पार्ट होता है वो हमने आपके सामने लिख रखा है। क्वेश्चन इस तरह से है, एक कर्व है, आपको y स्क्वायर इक्वल टू एक्स गिवन है, उसमें कह रहा होगा फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स। और कर्व आपको जो दिया गया है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड द लाइन्स x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस। ठीक है ना। तो हमें इन सारी बाउंड्रीज को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन को करना होगा, जिसका एरिया निकालना होगा। आप अपनी एक्सरसाइज को भी उठाइएगा और साथ साथ मैच कराइए कौन कौन से क्वेश्चन हम आपके सामने इस पार्ट में डील कर रहे हैं। तो चलो बच्चों, देखना है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स आपका एक पैराबोला होता है, जिसकी शेप इस तरह से बच्चे दिखती है। ये आपका एक पैराबोला है जो कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इस शेप में होगा। ठीक है, आपने इसका ग्राफ 11वीं क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, ऐसे हम आपसे उम्मीद तो कर ही सकते हैं। अब अगर ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स पैराबोला है बच्चे, तो इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। आपको लिमिट्स दे रखी हैं, यानी कि वो बाउंड्री दे रखी है एक्स इक्वल टू 1 लाइन और एक्स इक्वल टू 4 लाइन के बीच में। तो एक्स इक्वल टू 1 लाइन बेटा होता है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। यहाँ पे एक्स लिखा है तो पैरेलल किसके बनाएंगे, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के पैरेलल आपकी लाइन जाएगी जो कि कितनी दूरी पर जाएगी, एक्स इक्वल टू 1, यानी एक्स एक्सिस पर 1 यूनिट लेंथ अगर ये माना जाए, तो इसी 1 यूनिट लेंथ से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। बच्चे हम इसके अंडरलाइन क्यों कर रहे हैं, ताकि आप एक्स देखो और याद क्या करो, अगर एक्स इक्वल टू है तो वाई इक्वल टू वाई के पैरेलल आपको लाइन ड्रॉ करनी है। तो बच्चे आपकी लाइन कुछ इस तरह से जा रही होगी। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये सब आपको पता है। तो ये आपकी लाइन बच्ची होगी एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरा है एक्स इक्वल टू 4 लाइन। एक्स इक्वल टू 4 लाइन जो कि वो भी क्या होगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, क्योंकि एक्स इक्वल टू लिखा है। ये 1 यूनिट माना था, तो ये 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, यानी यहाँ से वो लाइन आपकी जा रही होगी पैरेलल टू वाई एक्सिस। ऐसे आपकी लाइन वो भी होगी दूसरी, जो कि कितनी बच्ची है, एक्स इक्वल टू 4 है। तो ये आपकी एक लाइन x इक्वल टू 1, दूसरी लाइन x इक्वल टू 4। अब इनके बीच में आपको बताना है कितना पोर्शन एरिया का घिरा हुआ है। बच्चे x एक्सिस भी लिखा हुआ है, तो आप या तो ये वाला एरिया निकाल दो या फिर ये वाला निकाल दो, दोनों ही एरिया हैं। ठीक है ना, दोनों ही एरिया में से आपको एक काउंट करना अगर आपको अपना आंसर मिलाना है। हालांकि बुक की लैंग्वेज में स्पष्ट ये लिखना चाहिए था अच्छे से कि इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा होता तो और अच्छी से सहूलियत होती हमें एरिया को समझने में। नहीं लिखा है, अगर आपको आंसर मिलाना है तो आप ऐसे ही काम करेंगे। ठीक है, यानी कि हमें ये वाला एरिया काउंट करना है। तो ये एरिया अगर आपको निकालना है तो काम कैसे करेंगे, आपको बताया गया था, कर्व से हमेशा एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालो। तो आप जरा यहाँ पे देखो कौन सा कर्व है, ये वाला कर्व हो गया। और आप यहाँ से किस एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल सकते हो बच्चे, तो ये आपका परपेंडिकुलर नहीं, स्ट्रिप, मैंने स्ट्रिप बोला होगा शायद इसको, पिछला वीडियो आपने अच्छे से देखा है तो आपको याद आ जाएगा। ये हमने स्ट्रिप डाली कौन सी एक्सिस पर है बच्चे, ये हमारी एक्स एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस पर स्ट्रिप को क्या बोलते हो, डी एक्स बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा, डी एक्स बोलते हो, है ना। और ये आपकी क्या है, हाइट है, जिसे हम वाई एक्सिस पे ही तो नापेंगे ऐसे, तो वाई की वैल्यू बच्चे ये हो गई। तो ये जो स्ट्रिप बनी आपकी एक रेक्टेंगल के फॉर्म में है, इसका कुछ नाम रखना चाहो तो नाम रख सकते हो। अब हमें जो एरिया निकालना है बच्चे, वो इतना पार्ट का एरिया हम लोग निकालेंगे। देखो जरा, जो मैं डार्क कर रहा हूँ अब आपको,
इस कलर से जो मिला है उसका एरिया हमें निकालना होगा, जो कि कर्व यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू 4 लाइन, एक्स इक्वल टू 1 लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में घिरा हुआ ये पूरा पार्ट है। ठीक है, तो क्या लिख रहे होंगे हम लोग, एरिया, इसका नेम रखना चाहो तो रख लो आप, इसको बोल दो ए, ये बी, ये सी, ये डी। तो एरिया ए बी सी डी, ए बी सी डी यहाँ पे मिस हो गया, इज इक्वल टू, आप इसे स्ट्रिप को क्या बोलोगे, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, तो विड्थ इसकी डी एक्स है बच्चे, लेंथ कितनी है वाई है, तो y इंटू डी एक्स आप कर लोगे, लेकिन वो एक स्ट्रिप का एरिया आया, जैसा कि मैं प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से सारी बातें बता चुका हूँ। हमें अगर पूरा एरिया चाहिए तो ऐसी ढेर सारी स्ट्रिप आप डाल रहे होगे, यहाँ भी स्ट्रिप होगी, यहाँ भी ऐसे स्ट्रिप, बहुत सारी स्ट्रिप डाल रहे होगे, और उन सारी स्ट्रिप का एरिया निकाल के उनको ऐड कर रहे होगे। वो ऐड करने का प्रोसेस यहाँ पे क्या होता है बच्चे, इंटीग्रेशन होता है। तो आप क्या कर रहे होंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। कहाँ से कहाँ तक ऐड करना है, इस बाउंड्री से लेके इस बाउंड्री तक। इस बाउंड्री पर किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो इस बाउंड्री पर एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 है, और यहाँ पर कितनी बच्चे, 4 है। तो आप 1 से लेकर 4 तक आप क्या करेंगे, लिमिट लगा लेंगे। अब बस y की वैल्यू निकाल लो, x के टर्म्स में हमें इंटीग्रेशन करना, तो y की वैल्यू x के टर्म्स में यहाँ से क्या निकल के आ रही होगी, y इज इक्वल टू रूट एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आप वैल्यू रखो रूट एक्स और डी एक्स। एक्स इक्वल टू कितना, 1 है, ऊपर कितना 4 है। रूट एक्स यानी x की पावर कितना, 1/2। रूट एक्स को क्या बोलते हो, x की पावर 1/2। तो 1 to 4 dx आपका इस तरह से क्वेश्चन बन गया। एक्स की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन बच्चे करोगे तो आएगा एक्स की पावर 3/2, और डिवाइड में 3/2, मल्टीप्लाई में लिख लो सीधे 2/3, पलट के आएगा कि नहीं। अब आप यहाँ पे लिमिट लगा देना, कितनी लिमिट है, 1 to 4। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, इसलिए बहुत डीप में अब आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी, सोल्यूशन ही डिस्कस अब किया जाएगा। अगर डीप में बहुत अच्छे से पढ़ना तो इंटीग्रेशन को शुरू से देखिएगा, ठीक है, तभी आपको चीज़ें डिटेल में अच्छे से मिलेंगी। फिर भी आपको सोल्यूशन दिया जा रहा, सारी बातें की पॉइंट जो होता है, यानी कि जितना नेसेसरी इस पॉइंट में डिस्कशन है उतना आपको फिर भी बोल के बताया जा रहा है। तो आप क्या लिख रहे होंगे बच्चे, 2/3 लिख रहे होंगे यहाँ से। अपर लिमिट वैल्यू माइनस लोअर लिमिट, अगर आपने सब सुन रखा है तो आपको बिल्कुल याद आ रहा होगा। अपर लिमिट वैल्यू यानी 4 की पावर 3/2, एक्स की जगह पे वैल्यू रखनी होती बच्चे, ये जो 4 है एक्स जगह पे रखो, माइनस 1 रखो आपकी बार एक्स जगह पे, तो भी कितना 3/2। अब देखो कितना मिला, 2/3 मिला, मल्टीप्लाई में 4 की पावर 3/2 का मतलब हो गया 4 का ये बाई 2 क्या कहता है, स्क्वायर रूट निकालो, और जो भी वैल्यू है उसका क्यूब निकाल लो। जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे समझो, या फिर क्या करो, 4 का क्यूब करो और उसका क्या निकालो, स्क्वायर रूट निकालो। तो मैं पहले 4 का स्क्वायर रूट करता हूँ तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 की पावर 3 कितना, 8। ठीक है, ये मैं कैसे कर रहा हूँ आपको प्रीवियस लेक्चर में सब कुछ बताया गया है। और 1 की पावर 1/3 कुछ भी करो, क्यूब करो, स्क्वायर रूट लो, 1 ही रहने वाला। 8 - 1 कितना हो गया, 7। 7 × 2 कितना, 14। 14/3 और यूनिट स्क्वायर, चूँकि एरिया है बच्चे तो आप यूनिट स्क्वायर इस तरह से लगा देंगे ताकि आपको भी अच्छा लगे और एग्जामिनर को भी अच्छा लगे। तो आपका आंसर मैच कर रहा है 14/3 यूनिट। ये बच्चे हमने आपको आंसर भी लिख रखा है, 14/3 यूनिट आपका मैच कर गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चंस कर रहे होंगे आज। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है, एक्सरसाइज 8.1 का है। इसमें स्पेशली मेंशन कर दिया था उन्होंने फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही एरिया निकालेंगे। कर्व आपको दिया गया है y² = 9x, y² = 4ax के जैसा ही तो हुआ। तो पिछला क्वेश्चन की तरह ही किसका भी कर्व जाएगा इस तरह से, ये x एक्सिस है बच्चे, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, y² = 9x का कर्व आपको मिल गया है। लीजिए आपने ऐसे लिखा। अब x = 2 लाइन यानी कि 1 यूनिट 2 यूनिट, यहाँ से एक लाइन जा रही होगी पैरेलल टू y एक्सिस। x = 4 अगेन 4 यूनिट, अगर ये 1 है 2 है, इसे 3 बोलो इसे 4 बोलो। ये x = 1 लाइन बच्ची हो गई, x = 2 लाइन हो गई। आपसे स्पेशली बोल रखा है कि एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना है, यानी ये वाला पार्ट आपको निकालना है, बिलो x एक्सिस आपको नहीं निकालना है। ठीक है, तो वो हम लोग नहीं निकालेंगे। तो चाहो तो इसे मिटा भी दो, नहीं तो बना रहने दो। दूसरा काम आप क्या करना है, स्ट्रिप आप डालिए जल्दी से। ये आपने स्ट्रिप डाली, इसकी लेंथ कितनी होती है, dx होती है, विड्थ dx होती है, लेंथ कितनी y होती है। रेक्टेंगल हो गया, इसका एरिया कितना लिखने वाले हैं, y × में dx लिखने वाले हैं, और सारा एरिया निकालना है। तो इस लिमिट से लेकर इस लिमिट तक इसको इंटीग्रेट करते, 1 से लेकर 2 तक आप इसे इंटीग्रेट कर रहे होंगे। सारी बातें हम लोग कर चुके। सॉरी, ये x = 1 नहीं था, 2 था, है ना, सही से कर लें 2 से, और ये बच्चे 4 था। ये कहाँ से भूल के लिख रहे हैं, अच्छा पिछला वाला माइंड में चल रहा है क्वेश्चन, पिछले वाले क्वेश्चन में 1 और 2 थी ना, यस, तो वही वाला माइंड में भी चल रहा है। चलिए, तो आप यहाँ पे क्या लिख रहे होंगे, 2 से 4 आप लिमिट लगाइएगा। चलिए हम लोग बच गए।
आपको एरिया यहाँ से ये निकालना है, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ इसका नेम एम, आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ, पिछले प्रीवियस वीडियो की तरह आप काम कर लेना। तो रिक्वायर्ड एरिया को हम ए से रिप्रेजेंट करते हुए काम कर रहे हैं। अच्छा, वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आने वाली, वाई की वैल्यू यहाँ पे निकालो, वाई इक्वल टू हो जाएगा √9x, √9 से 3 बाहर आ जाएगा और √x आपका अंदर रह जाएगा। तो अब यहाँ से आपको क्या मिला है, 2 से 4 और 3 √x dx। √x का इंटीग्रेशन आप याद कर लो, जैसे पिछले वीडियो में भी, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने यूज किया है। 2 से 4 इंटीग्रेशन करने के बाद क्या मिल रहा होगा बच्चे, इंटीग्रेशन मैं कर ही दे रहा हूँ, कितना आ गया x⁴3/2 और डिवाइड में कितना 3/2, यानी कि मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और लिमिट क्या बन जाएगी बच्चे यहाँ पे 2 से 4। ठीक है, आगे क्या लगा है, 2 लगा है। अपर लिमिट वैल्यू यानी कि 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। 4 की पावर 3/2, 4 का स्क्वायर रूट लो, क्यूब करो, स्क्वायर रूट 2 हो गया, 2 का क्यूब कितना 8 हो गया, तो 8 माइनस बाहर कितना 2 है, 8 माइनस 2 का यहाँ पे देखो 2 का क्यूब कर लो, यानी 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लो और उसका क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो एक ही पेयर बाहर आएगा तो 2√2 बच्चे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया 2√2 आया। आप यही प्रोसेस यहाँ भी कर सकते हो, 4 का 3 बार मल्टीप्लाई और उस 4 से आप क्या कर रहे होगे, एक 4 का पेयर, एक 4 के स्क्वायर रूट, यानी 4 × 2 8 बाहर आपको मिल ही जाएगा। आप जैसे करना चाहो वैसे कर लो। तो इस तरह से बच्चे आपका आंसर यहीं पे खत्म हो जा रहा है। आंसर कितना आ रहा है 16 माइनस 4√2 आ रहा है, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर, है ना। आपको आंसर अगर मैच कराना तो क्या करो, फिर मल्टीप्लाई कर लो, कितने का 2 का इसमें भी और इसमें भी। तो 2 × 8 16 माइनस 2 2 जा 4√2 और यूनिट स्क्वायर, इसे जरूर लगा लिया करें बच्चे। ये आपका एरिया आ चुका है। सिंपल सा था क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप आपको ये अब सारी बातें समझ में आ ही रही होंगी। चलो बढ़ते हैं, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन में आपका कर्व बदल गया। उसने कहा एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स, इतनी सारी बातें लिखी हैं और आपको बाउंड्री x = 1 इस तरह से लिमिट नहीं दे रखी है। तो हम लोग क्या कर रहे होंगे, इस एलिप्स का क्वेश्चन हालांकि प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हो चुका है। तो आप क्या करो, एलिप्स बनाओ। इसमें देखो बच्चे यहाँ पे a ग्रेटर देन नहीं लेस देन है, तो आपका ये इस तरह से एलिप्स जा रहा होगा और बच्चे इसे एलिप्स मान लेना, ठीक है, कि एलिप्स ही बना है। अगर इसके द्वारा बाउंडेड रीजन हमें निकालना है तो ये जितना एरिया उतना एरिया, ये उतना एरिया, ये उतना एरिया। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना एरिया वो निकाल लेंगे। हम लोग यहाँ से पे ऐसे स्ट्रिप डाल रहे होंगे, इसे dx बोलोगे, ये y बोलोगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक की हम लोग लिमिट लगा लेंगे। तो ये 0 हो गया। पता करो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आने वाली। जब हम यहाँ पे क्या रख रहे होंगे, y की वैल्यू 0 रख रहे होंगे, तो x² = 4, x = +-2 आपका मिल जाएगा। तो बच्चे 2, 0 हो गया। अगर आपने 11th में एलिप्स पढ़ा है तो आप यहाँ से जानते हो a, 0 है ना, -a, 0, 0, +- भी आप निकालते हो ना इन सारी वैल्यू, तो वही हम यहाँ पे रख रहे हैं। अदरवाइज मैंने आपको बताया ये कर्व बच्चे अगर x एक्सिस को कट करता है, अगर कोई कर्व x एक्सिस को कट करता है, इसका मतलब वहाँ पे उसमें y की वैल्यू 0 होगी। तो मैंने y की वैल्यू यहाँ 0 पुट करी, x² / 4 = 1, x² = 4, x = 4 का स्क्वायर रूट 2 मिलेगा, वही 2 यहाँ भी होगा। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही केवल काम कर रहे हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना है उसका एरिया निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 2 3 4 चारों क्वाड्रेंट का एरिया हमारे सामने आ रहा होगा, जो कि रिक्वायर्ड एरिया ऑफ एलिप्स होगा, ठीक है। तो ये हमारी प्रोसेस होगी। तो यानी कि 0 से 2 तक हमें लिमिट रखनी होगी और हमारी स्टेप पड़ी है यानी dx से y, तो y × dx हमारा आंसर हो गया। एरिया का लिमिट क्या बच्ची हो गई, 0 से लेकर 2 हो गई। तो ये हमारा एरिया होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो A1 हम इसे बोल देते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा कम लिख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज में नहीं, अब आपको जल्दी से चीज़ें देने की कोशिश हो रही है, ठीक है। तो y की वैल्यू बच्चे यहाँ से निकालो 0 से 2, यहाँ से भी निकालनी होगी। कर्व की वैल्यू कितनी है, तो पहले हम y² / 9 लिख रहे होंगे, उस तरफ गया 1 - x² / 4 हुआ, फिर इस 9 को उधर भेज रहे होंगे कि नहीं, जो कि मल्टीप्लाई में जाएगा, डिवाइड में है, फिर y = लिख रहे होंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट भी लगा लेंगे, है ना। अब इसे सॉल्व करना है तो 4 इधर आएगा, एलसीएम 4 माइनस का x² अपॉन में 4, 9/4 लिखते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर है, वहाँ से 9/4 कितना होके बाहर आएगा, 3/2 होके बाहर आएगा, रूट में क्या रह गया 4 - x²। ये आपको y की वैल्यू मिली है जो आप यहाँ पे रख के सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी रखेंगे हम लोग, 3/2, 3/2 को आप आगे निकाल लीजिए और यहाँ पे कितना रह गया, रूट में 4 - x² और dx। अब आपका काम बन गया।
4 माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के जैसा। हम लोग पिछले वीडियो में भी जो हमने पार्ट 1 कराया था वहाँ पे आपको भी इसका फार्मूला लिखाया था, ठीक है। तो देखो इसका फार्मूला होता है क्या है, x/2 लिखें प्रॉपरली, पहले 3/2 लिख लो, है ना। फार्मूला जो लगेगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अंदर जो भी ब्रैकेट के लिखाया है फार्मूले से आ रहा है, x/2 तो x/2 एज इट इज। फिर क्या, वही मतलब क्वेश्चन का पार्ट, तो क्वेश्चन में क्या है 4 माइनस एक्स स्क्वायर है। और मैंने आपको फार्मूला पावर कैप्सूल नंबर 2 दिया है, वहाँ पे जाके आप याद करें इन सारे फार्मूलों को कैसे करते हैं। फार्मूला पावर कैप्सूल नंबर 1 दिया है, वहाँ भी हमने बताया इन्हीं फार्मूलों को कैसे याद करते हैं, वो भी आपको बताया गया। तो आप जानिएगा, पावर 2 में मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखाया है और पावर 1 में मैंने क्या दिया है आपको, इन्हीं सारे फार्मूलों को याद करना सिखाया। तो चलो समझते हैं आगे। 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x/2 क्वेश्चन का पार्ट वही, प्लस क्या आता है a²/2। तो a की वैल्यू कितनी बच्चे, a स्क्वायर करोगे तो 4 ही तो है, तो 4/2 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा 4/2 साइन इनवर्स x/a, x अपॉन में a कितना 2 है, a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हुआ तो 4, तो आपको a इक्वल टू कितना मिलेगा 2 मिल जाएगा। अब आप लिमिट लगाइए बच्चे 0 से 2, ठीक है। तो ये आपका एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। रिक्वायर्ड एरिया लाने के लिए 4 टाइम्स इसके आंसर में हम लोग कर रहे होंगे। तो चलो आगे सॉल्व करते हैं। 3/2 बच्चे जैसे हमने x इक्वल टू 4 रखा तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, समझो मेरी बात को, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा अपर लिमिट से, है ना। तो मैं इसमें जब मल्टीप्लाई करूंगा x/2 का तो पूरा 0 मिला। हमें आंसर कहाँ से मिल रहा है, जब यहाँ पे वैल्यू रख रहे होगे, है ना। तो 0 प्लस अपर लिमिट वैल्यू रखने से बता रहा हूँ मैं, 0 प्लस 4/2 कितना 2 हो गया, साइन इनवर्स x/2 2/2 कितना 1 हो गया, साइन इनवर्स 1, साइन में 1 कितने की वैल्यू होती है बच्चे π/2 की, तो आप यहाँ पे π/2 ला रहे होगे। माइनस लोअर लिमिट वैल्यू रखते हैं, जब x वैल्यू कितनी रखनी है बच्चे 0 रखनी है, x 0 रखते ही ये टर्म 0 कर देगा, पूरा 0 हो गया। यहाँ पे 0 रखा तो साइन इनवर्स 0, साइन में कितनी वैल्यू 0 होती है बच्चे, तो आप कहेंगे 0 की वैल्यू 0, यानी ये पूरा 0, पूरा फाइनली 0। तो लोअर लिमिट से कोई वैल्यू नहीं आपको मिली, तो 0 आंसर हो गया यहाँ पे। अब आप क्या करें 3/2 लिखें और मल्टीप्लाई में 2π/2 जो कि कैंसिल होकर पाई दे रहा है ओनली, तो कितना हो गया बच्चे 3π/2 हो गया। 3π/2 आपका आंसर आ गया। अब हमें कितने में निकालना था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना था क्या। अगर आंसर मैच कर रहा है शायद क्वेश्चन में देख लेना बच्चे, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा होना कंपलसरी। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं लिखा है ध्यान रखना, क्योंकि मैंने आंसर यहाँ पे लिखा है 3π/2 और आपका आंसर 3π/2 ही तो आ रहा है। तो एक बार चेक कर लेना क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 3π/2 लिखा है या नहीं लिखा है। चूँकि बुक बच्चे मेरे पास अभी नहीं है, तो फाइंड द एरिया, आप एक बार चेक कर लेना बेटा, ठीक है। आपको देखना होगा, ठीक है। तो मैं जैसे बोल रहा हूँ आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। आप कर लेंगे आई होप। अगर कहीं मिस्टेक नहीं हुई तो सबको चीज़ें सही से चलनी चाहिए कि नहीं। लिमिट कितनी जाएगी एक बार और चेक कर लेते हैं, 0 से ये, ठीक है। कोई नहीं, 3π/2 आया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर आ रहा है और शायद उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछा होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। अगर बुक में क्वेश्चन में कुछ और है, इनक्लोज बाई कहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं लिखा है तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और अगर लिखा है बच्चे तो क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे ओनली इतना आंसर रख लेंगे। अब अगर आपको लगता है कि हमने सही किया कि गलत, इस पर अगर डाउट आता है तो मैं इसको दूसरे मेथड से आपको निकालना बताता हूँ। क्या करेंगे, सारा मिटाते हैं। आप इसको नोट जरूर कर लेना, ठीक है। अभी जो गलती अगर हुई है तो निकल के आ जाएगी, इसी बहाने आपको कम से कम एक क्वेश्चन का दूसरा मेथड सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जो मैं कह रहा था कि आपको आगे वो चीज़ें बताई जाएंगी। हालांकि पिछले वाले पार्ट में एक क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया गया था, है ना, एक क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया गया था। अब की बार मैं क्या करूँगा, अपनी स्ट्रिप को एक्स एक्सिस पर ना डाल के वाई एक्सिस पर डालूंगा, ठीक है। क्योंकि सिमेट्रिक कर्व है, हम अपनी स्ट्रिप को दूसरे एक्सिस पर भी डाल के उतना ही आंसर हम लोग निकाल रहे होंगे। चलो चेक कर लेते हैं। क्योंकि ये आंसर लिखने की वजह से डाउट आ गया कि बाई चांस, है ना, गलती हो गई हो, तो चेक कर लेते हैं। ऐसे देखते हैं, मैंने क्या किया, इस बार स्ट्रिप डालना है यहाँ पे, ये हमने डाली इस कर्व से, ठीक है। तो बच्चे जब आप इसे इक्वेट करोगे तो हमें चाहिए यहाँ से यहाँ तक कर्व की लिमिट, है ना। वाई एक्सिस में
देखो वाई एक्सिस पर आपने बच्चे जब लिमिट वो डाल रखी है स्ट्रिप, तो इसको क्या लिख रहे होगे, विड्थ को dy लिख रहे होगे और ये आपका x हो जाएगा। तो उस केस में एरिया क्या बनने वाला, x इंटू डी वाई, क्योंकि लेंथ इंटू विड्थ ही तो करोगे आप, तो x इंटू डी वाई आप लिख रहे होंगे। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, टोटल एरिया निकालने के लिए लिमिट लगाएंगे। लिमिट कैसे आएगी, जब आप ये पता करोगे वाई एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक, वाई एक्सिस पे पता करो ये पॉइंट कितना है, वाई एक्सिस पे पता कर रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे x की वैल्यू 0 रही होगी, तो आप x इक्वल टू 0 जैसे रखोगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 मिलेगा बच्चे, और y इक्वल टू आ जाएगा +-3, यानी कि ये वाला कर्व y एक्सिस को +3 पर कट कर रहा है, तो यानी 0,3 हो गया ये वाला पॉइंट, और 0,-3 नीचे वाला भी पॉइंट हो गया। तो हम अभी इसे छोड़ के चल रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो अब हमें लिमिट पता चल चुकी है 0 से कितना बेटा 3। तो अब की बार हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि हमने x इंटू डी वाई के रेस्पेक्ट में हमें मतलब इंटीग्रेशन करना y के रेस्पेक्ट में, तो सारा क्वेश्चन y के टर्म्स में दिखाई देना चाहिए, ठीक है। तो चलो यहाँ से क्या निकालेंगे, पहले वाई स्क्वायर y के टर्म्स में, सो x स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 हो जाएगा बच्चे। 4 को उधर मल्टीप्लाई में भेज दो, स्क्वायर हटा लेते हैं तो रूट लगेगा यहाँ पे। अब क्या एलसीएम लेके सॉल्व करो, 4 से कितना बाहर आएगा आपका 2 बाहर आ जाएगा, एलसीएम लेते समय 3 बाहर आएगा, रूट के अंदर 9 माइनस वाई स्क्वायर आपका आएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12th में है बच्चे, ये मत कहना कि हमें डिटेल में सिखाओ, ठीक है। आप टर्म ट्रांसफर करना ऑलरेडी जानते हो, आपके सामने सारी चीज़ें की जा रही हैं। अब आपको क्या रखना होगा बच्चे, यहाँ पे टोटल एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट निकालना, यानी A1 की बात हम फिर से कर रहे हैं। तो A1 के लिए आप 0 से 3 लिख रहे होंगे, और x की वैल्यू कितनी है 2/3 है, तो 2/3 को आप आगे निकाल लो। अब क्या लिखोगे, रूट में 9 माइनस वाई स्क्वायर और dy। अभी पता चल जाएगा कि हमने कहाँ पे मिस्टेक कर रखी है, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर से आंसर वही आएगा, यानी कि हम लोगों ने सही किया है। तो आपको दूसरा मेथड इस बहाने सीखने को मिल जाएगा। स्ट्रिप आप किसी एक्सिस पर डाल दो, सिमेट्रिक कर्व है यहाँ पे, आंसर आपका नहीं बदलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर से फार्मूला याद करो, फार्मूला क्या लगने वाला है, फार्मूला आपका होता है x/2। x कितना, यहाँ पे y के टर्म्स में, तो y/2 बोलना पड़ेगा। फार्मूला में यहाँ पे लिख दूँ कहो तो, रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है बच्चे dx x/2, और क्वेश्चन वही पूरा, यानी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर/2, अब कितना साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/a। तो ये आपका इस तरह से फार्मूला होता है। यहाँ पे रखिए बच्चे y/2, y की वैल्यू कितनी है कंपेयर कर लो, यहाँ पे y ही है तो आप y/2 रख लेना, ठीक है। अंडर रूट में क्वेश्चन वही, यानी कि 9 माइनस वाई स्क्वायर हो गया, 9 माइनस वाई स्क्वायर हमने भी रख लिया, प्लस a स्क्वायर। a स्क्वायर कहाँ पे, जो सबट्रैक्ट कर रहा होता है, a स्क्वायर यानी कितने का स्क्वायर है 9, 3 का स्क्वायर, तो आप 3 का स्क्वायर लिखें, यानी 9 लिखेंगे, अपॉन में कितना /2 भी लिखेंगे, तो 2 भी लिख लेंगे। चलिए हो गया। और क्या फिर रखना है, a स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स रखें x/a, x/a, x की वैल्यू कितनी यहाँ पे 3 है, अपॉन में a, x की वैल्यू बच्चे यहाँ पे x ही है, y जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे, अपॉन में 3, ठीक है। और लिमिट कितनी बच्चे 0 से 3, आपने ये लिमिट लगा दी। अब इस फार्मूले को आप नोट कर चुके होंगे, तो मैं इसे हटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसे मैंने मिटा दिया। अब बस लिमिट को इवैल्यूएट कर लो, 2/3 बाहर जैसे रखा है रखा रहने दो, y/2 अपर लिमिट वैल्यू जैसे रखोगे 3, तो यहाँ से बच्चे y की वैल्यू 3 रखते हुए 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया अपर लिमिट से। क्या बचा, प्लस 9/2, 9/2 इनटू में साइन इनवर्स y/3, साइन इनवर्स y की वैल्यू कितनी बच्चे 3, 3/3 1, साइन इनवर्स कितना 1 होता है बच्चे, साइन में 1 वैल्यू होती है π/2 की, तो आप यहाँ पे क्या लिख रहे होगे π/2 लिख रहे होगे। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बचा, माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट जैसे आप रख रहे हो तो कितना मिलेगा, लोअर लिमिट रखने पे आपको मिल रहा होगा 0 रखना बच्चे, तो इसकी वजह से 0 हो जाएगा, इसकी वजह से पूरा टर्म 0। y जब यहाँ रखा 0, तो साइन इनवर्स 0, साइन में कितनी वैल्यू 0, तो 0 की होती है, ओवरऑल आपको क्या मिला 0 मिला, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया इस तरह से आ रहा है, 2/3, 9 π/4,
3 से बच्चे कैंसिल करो 3, इसको कैंसिल करो 2, तो एनी हाउ आपका आंसर कितना आ रहा है 3π/2 आ रहा है, जो कि प्रीवियस आंसर ही है बच्चे 3π/2 है। इसका मतलब हम लोगों ने सब कुछ सही से कर रखा था। तो आपको इसी क्वेश्चन को 2 तरह से करने का वे हमने दे दिया है, जो हमने शुरुआत में लेक्चर में बात की थी। चूंकि क्वेश्चन में को लेकर थोड़ा सा डाउट हुआ, अब आप ध्यान कर लें कि इस क्वेश्चन में अगर आंसर मिलाना है 3π/2 अगर आंसर आ रहा है बेटा, तो आप वहाँ पे क्या कर रहे होगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट वहाँ पे ये वर्ड लिखना चाहिए इसमें, है ना, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर 3π/2 आंसर है जैसा कि मैंने देखा हुआ, ठीक है। और अगर 3π/2 आंसर नहीं है, अगर टोटल एरिया निकालना है इस इलिप्स का, यानी ये एरिया, ये सारा एरिया निकालना है, तो आप क्या करोगे, इसी एरिया को 4 टाइम कर रहे होगे। तो रिक्वायर्ड एरिया अगर वो है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू में 3π/2, 2 से कैंसिल करो, 3 2 जा 6π आपका एक्चुअल आंसर होना चाहिए, 6π आपका एक्चुअल आंसर फिर होगा, ठीक है। हाँ, एक बार ये चेक कर लेना कि मैंने कहीं इलिप्स की इक्वेशन में यहाँ पे कुछ और तो नहीं था, 16 तो नहीं था, कोई और तो नहीं था, उस वजह से हो सकता। अगर नहीं है तो आप ये बिल्कुल भूल के जाइए, आप इसी को एक्चुअल क्वेश्चन मानिए। ये मान के करो कि मैंने एडिशनल क्वेश्चन कहीं से करा दिया, आंसर 2 तरह से निकाला गया है, सही आ गया है, ठीक है। और यानी कि उस बार भी वही था, इस बार भी यही आंसर है, यानी कि हम लोग सब कुछ सही कर रहे हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, इसी तरह का हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन बच्चे कराया था, ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। सब कुछ सही लिखा होगा, इस बार भी हम लोगों ने ऐसा मान के ही काम करते हैं। चलिए कोशिश करेंगे। देखो अभी थोड़ा सा समझ रहे हो कि टाइम जो इस समय चल रहा है थोड़ा सा बिजी है, हम लोग ज़्यादा हैं, जैसे भी बन पा रहा है आपको रिकॉर्ड करके हम लोग दे रहे हैं। लाइव क्लास इसलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि वो एक्चुअल टाइम पे हमें वहाँ पे आके खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग वेट कर रहे होगे। अभी आपको कम से कम उस टाइम पे एक रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाता है, तो बस आप पंक्चुअलिटी रखिए उस टाइम पे पढ़ने की, ठीक है। बट जैसे चीज़ें मिलेंगी तो आपको सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें देने की कोशिश की जाएगी। यही क्वेश्चन आपको प्रिंटेड फॉर्म में भी दिया जाएगा, बट चीज़ें इतनी जल्दी टेक्निकली अभी नहीं बन पा रही हैं। आप हमारी भी थोड़ी सी बस मजबूरी को समझिए, बस इतना सपोर्ट हमारे साथ करिए। जैसे जिस वे में क्वेश्चन बच्चे आपको दिया जा रहा है उससे बस एक्सेप्ट करिए, ठीक है। सर्किल है x² + y² = 4 एंड एक लाइन है x एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे मैंने मेंशन कर ही दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट x एक्सिस, इस लाइन और इस सर्किल के बीच का एरिया। तो सर्किल को सबसे पहले बना लेते हैं, ठीक है। तो जैसे सर्किल को बनाया, सर्किल आपका है ये, और आप सर्किल जानते हो बच्चे, इस तरह से हमने बना लिया, इसे सर्किल ही मान लेना, ठीक है। आई होप सर्किल सा लग रहा हो आपको, हाँ कुछ है गड़बड़ बट मानना है। x = √3y, इसको अगर सही से देखें तो इस लाइन की इक्वेशन में हम √3 को अगर इधर डिवाइड कर दें तो y = कितना मिलेगा, 1/√3x। और 11th में ये m होता है, m की वैल्यू यहाँ पे कितना, tan थीटा, tan 30, है ना। तो 30 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन ये ओरिजिन से जा रही होगी, 30 डिग्री का लाइन बनाती हुई। तो मैं उसका ग्राफ अगर ऐसे ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरह से जा रहा होगा। हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना, तो आप इसके ओरिजिन की इस तरफ का आप ग्राफ ड्रॉ ही ना करो, ठीक है। तो मैंने हटा दिया, इसको बना रहने दो, ठीक है। ये है आपकी y = 1/√3x लाइन, और ये आपका बच्चे सर्किल है x² + y² = 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख दूं, ठीक है, क्योंकि हमें साफ साफ रेडियस भी दिखने लगी है ना। 2 का स्क्वायर लिखने से रेडियस भी दिखने लगी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी वैल्यू कितनी बच्चे, 2 है। ये पूरी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट तक 2 है, जो कि उसकी रेडियस है। अब हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये भी बताया था कि हमें अगर एरिया निकालना है तो जैसे जैसे कर्व बदलता है वैसे वैसे आपको उसका करने का जो मेथड वो भी बदलना पड़ेगा। यानी कि कर्व बदलने पे वो अगला पार्ट हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उससे प्रीवियस वाला अलग ढंग से होता है। यानी कि आपका पूरा एरिया 2 पार्ट में टूटता है, तो हम लोग इंटीग्रेशन भी फिर 2 पार्ट में करते हैं। जहाँ पे कर्व बदला है वहीं से हम एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, वो आपका काम बताया जा चुका है, फिर से वही काम करना है। तो इस वाले पॉइंट्स पर देखो यहाँ से एरिया इस लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में ही घिरा है, यहाँ तक आने के बाद जैसे आप यहाँ गए तो अब बच्चे सर्किल आ गया है ना, तो सर्किल और एक्स एक्सिस के बीच में अब एरिया घिर गया है, यानी कि नेचर ऑफ एरिया बदल रहा है। तो यहाँ पे देखो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तब आपको बच्चे ये एरिया निकालना है और ये एरिया निकालना है। ये एरिया एक्स एक्सिस और इस लाइन के बीच में घिरा हुआ है। अगर हम आपसे कहें राइट एंगल ट्रायंगल भी है तो इसका एरिया आप निकाल सकते हो, अगर आपको बच्चे ये पता चल जाए और ये परपेंडिकुलर पता चल जाए। तो कोशिश ये करो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने की। तो इसको मैं बोलता हूँ P, और ये Q है, और ये M पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, और इसे O बोल दो, ठीक है। तो हम चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये पॉइंट किसका किसका इंटरसेक्शन है, सर्किल का और इस लाइन का इंटरसेक्शन है। तो y = 1/√3x जो हमने रखा है, या फिर x = √3y इस सर्किल में रख दो। x = √3y हमने जैसे रखा तो √3y का स्क्वायर मिला
प्लस वाई स्क्वायर मिला इक्वल टू 4 मिला। √3y², इसका मतलब हो गया 3y² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया, टोटल 4y² इक्वल टू 4 कैंसिल हुआ, y इक्वल टू आ गया। चूंकि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर निकालना तो y की हम पॉजिटिव वैल्यू ही ले रहे हैं, वो √1 यानी कि 1 आ गया। y इक्वल टू कितना है बच्चे, 1 आ गया। y इक्वल टू 1 आपको मिल चुका है ये, ठीक है। y इक्वल टू 1 मिला, यानी कि इस वाले पॉइंट में y की वैल्यू कितनी बच्चे, 1 है, यानी ये लेंथ आपको 1 मिल चुकी है, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम x की वैल्यू निकालने के लिए। x कितना है, x आपका y की वैल्यू का √3 टाइम है, तो x इक्वल टू हो जाएगा √3 × 1, तो x इक्वल टू मिल गया √3। तो x इक्वल टू इस पॉइंट में कितना बच्चे, √3 है, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए √3, 1। अब मैं ये सारा पार्ट यहाँ से रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो चलो बना रहने देते हैं। तो पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल राइट एंगल है जो कि OPQ, वन बाई टू बेस कितना बच्चे, OQ है। OQ की लेंथ कितनी है, यानी एक्स एक्सिस में कितना चलना पड़ेगा, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए √3 चलना पड़ेगा, तो ये वैल्यू बच्चे आपकी √3 है। तो बेस हो गया √3 इंटू में हाइट, परपेंडिकुलर हाइट आप कितना जाओगे बच्चे, ये जाओगे जो कि 1 है, ठीक है। पॉइंट में y की वैल्यू भी तो 1 है, यानी कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ऐसे 1 चलना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया √3/2। एनी हाउ आंसर आपने इतना निकाल लिया। ट्रायंगल का एरिया बच्चे आपने निकाल लिया है, जो कि बड़ा आसान है। अब बात करते हैं इस कर्व का एरिया निकालने, कर्व नहीं मतलब नेक्स्ट पार्ट का एरिया। नेक्स्ट पार्ट कौन सा, ये वाला पार्ट है। इसका एरिया निकालने के लिए हम इस कर्व को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ये एक्सिस, इतना पार्ट का हम कर्व अलग से बना रहे हैं बच्चे, यानी कि ये यहाँ से ऐसे 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 आ रहा है, ताकि आपको थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे, अच्छा लगे। ये पार्ट बच्चा P पॉइंट यहाँ से है, और ये परपेंडिकुलर ऐसा पड़ा हुआ है, जो कि कितने में, Q पर आया है, और ये M पॉइंट है। आपको यहाँ से लेकर पूरी लेंथ पता है कितनी, 2 है यहाँ तक, लेकिन यहाँ से Q तक की लेंथ कितनी है, √3 है। तो Q से M तक की लेंथ कितनी है, चाहिए क्या हमें, नहीं ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग लिमिट लगाएंगे तो इस पॉइंट पर x की वैल्यू पता हो, इस पॉइंट पर x की वैल्यू पता हो, तभी तो हमें आंसर आएगा। जिस एरिया को निकालना है उसमें जो स्ट्रिप पड़ेगी, स्ट्रिप कौन से एक्सिस पर पड़ेगी वो पता चले, और बस ये पता कर लो कि हम कैसे उसको निकाल रहे होंगे, ठीक है। तो हमने जब इतना कर लिया तो यहाँ पे x एक्सिस पर बच्चे स्ट्रिप डाल दो। ये रही आपकी स्ट्रिप, चौड़ाई कितनी बोली जाए, dx, लेंथ को y बोलते हैं, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट √3, 1 थे, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी, √3 है बच्चे, यहाँ पे 3 लिखा हुआ था, अभी गलत हो जाता, √3 है, ठीक है। तो पहली लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, √3 to ये पॉइंट कितना है, 2, 0, यानी x की वैल्यू यहाँ पर 2 है। तो √3 से लेके 2 के बीच में इस सर्किल का x एक्सिस के बीच में कितना एरिया घेरा वो हमें निकालना है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। इस सर्किल का x इक्वल टू √3 और 2 के बीच में कितना पोर्शन घेरा है वो निकालना है। तो आपका ये हो गया y इंटू dx हो गया, रेक्टेंगल है चूंकि, तो आप क्या लिख रहे होंगे, y इंटू dx लिख रहे होंगे, और लिमिट कितनी बच्ची है, √3 to 2 लिख रहे होंगे। सर्किल से आप y की वैल्यू निकालोगे। तो एरिया यानी A2 पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। आप उसका एक्चुअल नेम अगर जानना चाहते हो तो एक्चुअल नेम क्या हो गया, ये वाला पार्ट PQMP है ना। आपका एरिया कौन सा है, जो कि PQMP है, दैट इज PQMP एरिया PQMP है, ठीक है। सर्किल आपका था x² प्लस y² इक्वल टू 4। यहाँ से बच्चे हमें y है ना, y की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो आप y इक्वल टू बस निकाल लो यहाँ से। y इक्वल टू आ रहा होगा 4 - x² और इनसाइड रूट, क्योंकि y इक्वल टू निकालना, y² गिवन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या रख रहे होगे, √3 to 2, वैल्यू y की कितनी बच्चे आ रही है, 4 - x² आ रही है, इनसाइड रूट है, और dx आप ऐसे लिख लेंगे। आई होप यहाँ तक कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं कर रहा होगा। अब आप क्या करो, बस अप्लाई करो रूल, वही वाला फार्मूला फिर से लग रहा है जो मैंने आपको बार बार लिखा है। आप देख लो ये फार्मूला कितना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एरिया निकालने के लिए। तो आप इस फार्मूले को कम से कम याद कर डालो, है ना। चलो देखते हैं, इंटीग्रेशन में क्या लिख रहे होंगे, लिमिट लगा लेंगे। 2 पार्ट में बच्चे आंसर इसका फार्मूला होता है, एक पार्ट में x/2 होता है तो x/2, और वही मतलब क्वेश्चन।
दूसरे पार्ट में क्या, a² ए कितना 2 है तो 2 का स्क्वायर यानी 4/2 और साइन इनवर्स आता है। ये सारी बातें आपको याद भी कराई गई हैं। यहाँ पे वही मतलब क्वेश्चन का पार्ट ये रहा और साइन इनवर्स x/a, x कितना x है, a कितना 2 है। अब आप लिमिट रख दो √3 to 2। x की बच्चे वैल्यू 2 यहाँ पे जैसे रखी तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। अपर लिमिट रखने पे पूरा पार्ट इतना 0। जो वैल्यू आपको मिल रही है इतने पार्ट से मिल रही है जो कि लिखा है 4/2 यानी 0 + 4/2 कितना देगा, 2 दे रहा होगा। और साइन इनवर्स में x जगह पे जैसे 2 रखा तो 2/2 1 हो गया। साइन में 1 वैल्यू कितने को होती है, π/2, तो आपको आंसर यहाँ से मिल रहा है π/2। ये बात हो गई अपर लिमिट वैल्यू से। अब लोअर लिमिट वैल्यू रखने जा रहे हैं जो कि कितनी रखनी, √3। तो लोअर लिमिट में आप √3 रख रहे होगे, x जगह पे तो क्या मिल रहा होगा, √3/2 और रूट के अंदर में क्या, x ये पे रखो √3 तो 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, ठीक है, प्लस 4/2 यानी कि 2 साइन इनवर्स x/a √3/a मतलब 2। बस अब इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करो किसी तरह से। तो इतना पार्ट तो आपको आसानी से दिख रहा है, बड़े आसानी से आप कर लोगे। कितना, पाई से 2 से 2 कैंसिल तो पाई बचा, ओनली पाई माइनस। यहाँ पे देखो 4 - 3 1 का रूट से बाहर निकालोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो आप यहाँ पे लिख रहे हो 1 यानी कि √3/2 माइनस का। ये लिखा है साइन इनवर्स √3/2। साइन में कितने की वैल्यू बची, √3/2 होती है, 60 की वैल्यू होती है। 60 क्या लिखते हो, π/3 लिखते हो। तो यानी कि इतना पार्ट हो गया π/3, 2 नहीं π/3 हो गया। मल्टीप्लाई में कितना है, 2 भी है उसके, और ये प्लस है ब्रैकेट के अंदर लेकिन बाहर माइनस लगे होने की वजह से ये भी माइनस में निकला है और ये भी माइनस में आएगा। तो ऐसे आंसर आ रहा होगा। अब आप क्या करो, इसका इसके साथ में एलसीएम लेके सॉल्व कर लो और √3/2 को पीछे बना रहने दो, माइनस का √3/2 एज इट इज बना रहने दो। ओके, पाई माइनस 2π/3, हालांकि आप डायरेक्ट कर सकते हो बट दिखा दे रहा हूँ। इसको एलसीएम लो, 3π - 2π, पाई बचा, π/3 बचा, π/3 माइनस का √3/2। अगर उसने ऐसा ही पूछा है तो इसका आंसर ये होने वाला है। क्वेश्चन में फर्स्ट क्वाड्रेंट मेंशन हमने कर लिया है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चे यही आंसर है। और चूंकि हमने सर्किल का भी आंसर निकाला है, ध्यान देना ना गलती कर जाओ फिर से। इतने पार्ट का आंसर बच्चे कितना है, 1/2 है जो कि ये √3/2 सॉरी √3/2 है जो कि ये लिखा हुआ है। और इसका आंसर हम लोग निकाल चुके हैं। तो √3/2 इस वाले आंसर को आप क्या करो, आगे जाके ऐड कर देना, ठीक है। तो एक्चुअल रिक्वायर्ड एरिया आपका बनेगा जो कि नेक्स्ट स्टेप पे देखना है। सो रिक्वायर्ड एरिया A1 + A2 में लिख रहा हूँ। A1 + A2 पहला वाला एरिया और दूसरा वाला एरिया, पहला एरिया √3/2 प्लस दूसरा एरिया क्या लिखा बच्चे, π/3 माइनस √3/2, π/3 माइनस का √3/2। ये कैंसिल हुआ, आंसर कितना है, π/3। अब आपका एक्चुअल आंसर जो ग्राफ में एरिया पूछा था वो आपका निकल के आई। अब एरिया ये पूरा हमारा हो गया, ये वाला एरिया। इसको अलग कलर से दिखाते हैं, कितना एरिया हमने निकाला है, ग्रीन से दिखा रहा हूँ। ये पूरा एरिया आपने निकाल लिया, ठीक है। आंसर कितना बच्चे, π/3 आपका आंसर है। तो इस तरह से एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन में डिस्कस किया जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, अच्छे से हो रही होंगी। और मैं जैसा बता चुका हूँ कि बोर्ड एग्जाम के बिहाफ देखा जाए तो एक चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कम क्वेश्चन आपको सॉल्व करके अच्छे नंबर उठाए जा सकते हैं। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और यहाँ से इस चैप्टर से अपने नंबर को सिक्योर कर दीजिए। अब थोड़ा सा मैं अगला जो पार्ट आएगा अच्छा होगा, यानी कि अगर और बढ़ के क्वेश्चन आएंगे तो वो कैसे आने वाले वो उसमें हम आपको बता रहे होंगे। और अब चूंकि पार्ट 1 पार्ट 2 आप देख चुके हो तो पार्ट 3 में आपको अब दिक्कत नहीं होगी, डायरेक्ट देखने से दिक्कत होगी, ठीक है। तो जब रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, जिस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है अलग ढंग से, उसका हम दूसरा पार्ट अभी रिकॉर्ड करेंगे जो कि आपका इस चैप्टर का पार्ट 3 होगा, ठीक है। मिलते हैं बच्चों, साथ ही साथ सबके साथ इसको शेयर करिए। जैसा कि आपको पता है पूरा हम लोग आपको कंटेंट यहाँ पे फ्री दे रहे हैं और आपको जितना भी बन सकता है उतना आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इतना सारा जो आपका फर्स्ट सेशन एक तरह से चल रहा है अभी, फर्स्ट सीजन कह सकते हो, जिसमें हम पूरा
टॉपिक वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज सारा सब कुछ खत्म कर रहे हैं। इसके बाद आपका रिवीजन स्टार्ट होगा, 1 शॉर्ट वीडियो और कुछ सैंपल पेपर बना के भी हम आपको देंगे, जिसमें हम टोटल क्वेश्चन आपको सपोर्ट करेंगे कि बोर्ड एग्जाम का जैसा पेपर आता है उस तरह से ही आपको 100% वहाँ से फंसाने की कोशिश की जाए। प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कि 100% फंसेगा, लेकिन वैसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों अच्छे सेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।